हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग बेटा? आई होप सब बढ़िया होगे, मज़े में होगे। मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, प्रॉब्लम नंबर 69, जो आप लोगों ने सॉल्व किया है। कई लोगों के हाथ उठे हुए दिख रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि उन्होंने सॉल्व किया है। ना लेट्स सी, डिस्कस करते क्या था प्रॉब्लम नंबर 69 में। रोहन एंड कंपनी लिमिटेड इशूड एट पार ₹2 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स इशू किए इन्होंने? 2 लाख के शेयर्स ऑफ ₹10 each, 3 4 और बैलेंस इन फाइनल कॉल। एक बार फाइनल कॉल का बैलेंस बता दो तो कितना आएगा? फाइनल कॉल का बैलेंस बता दो तो कितना आएगा? कम ऑन, हरी अप फटाफट। ऑफ कोर्स ₹3 ना। ₹3 एप्लीकेशन के, ₹4 अलॉटमेंट के, तो बैलेंस इन फाइनल कॉल 3, क्योंकि 10 का शेयर 10 में इशू हुआ। ऑल द शेयर्स वे फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर। एक्सेप्ट शेयर होल्डर मिस्टर रमेश हैविंग 2000 शेयर कुड नॉट पे द कॉल। 2000 शेयर्स पे उसने कॉल पे नहीं किया। बेटा यहाँ ढंग से पढ़ना, कुड नॉट पे द कॉल लिखा हुआ है। कॉल मतलब उसका डिफॉल्ट क्या है, एप्लीकेशन में या अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में? लिखो चैट में, उसका एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में या फाइनल कॉल में डिफॉल्ट क्या है उसका? वर्डिंग से कुड नॉट पे द कॉल, कॉल का मतलब ही हैड मेड द डिफॉल्ट इन फाइनल कॉल। उसने डिफॉल्ट काय में कर रखा है फाइनल कॉल में। आगे देखो, रमेश पेड द कॉल इन अरियर्स अमाउंट आफ्टर, ध्यान से देखना क्या लिखा है, आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद। 4 महीने बाद उसको होश आया, यार अपन ने कृष्णा के पैसे डुबाए, अपन अच्छे आदमी नहीं है। अपन ने कृष्णा के पैसे डुबाए, अपन अच्छे आदमी नहीं है। और 4 महीने बाद उसने पैसा ला कर दिया। 4 महीने बाद उसको होश आया कि नहीं, अपन ने कृष्णा के पैसे डुबाए, अपन अच्छे व्यक्ति नहीं है। तो 4 महीने बाद उसने पैसा ला कर दिया। 4 महीने बाद उसने क्या किया? पैसा ला कर दिया। तो मेरे को एक चीज बताओ, ही हैड पेड द फाइनल कॉल, ही हैड पेड द ड्यूज अगेंस्ट फाइनल कॉल आफ्टर 4 मंथ। ही हैड पेड द ड्यूज अगेंस्ट फाइनल कॉल आफ्टर 4 मंथ, यानी फाइनल कॉल का पैसा उन्होंने 4 महीने बाद दिया। कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन अमाउंट रिसीव्ड एज पर टेबल एफ। कंपनी इंटरेस्ट कितने इससे चार्ज करती है टेबल एफ के हिसाब से? मतलब मेरे को बताओ, वो मैंने कल आपको बताया था 10% और 12%। तो कॉल्स इन अरियर्स के ऊपर में इंटरेस्ट कितना परसेंट से चार्ज होता है? कॉल इन अरियर्स पे इंटरेस्ट कितना परसेंट से चार्ज होता है? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम। 10% या 12%? कॉल इन अरियर्स 10%। तो ये टेबल एफ, मतलब टेबल एफ में दिया हुआ है कि 10% कॉल इन अरियर्स और 12% कॉल इन एडवांस। तो 10% इंटरेस्ट लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। सब बराबर है, डिफॉल्ट फाइनल कॉल में है, तो इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो पूरा पैसा आया। और इवन डिफॉल्ट है फाइनल कॉल में, तो फाइनल कॉल में रिसिप्ट के वक्त हमको जीएडी लगाना पड़ता है। रिसिप्ट के वक्त हमको क्या लगाना होगा? जीएडी इज ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट। चला स्टार्ट करूँ, शुरू। सबसे पहले एप्लीकेशन आई, बोलो एप्लीकेशन आई, एंट्री क्या होंगी? फटाफट बोलो, एप्लीकेशन आई, एंट्री क्या होंगी? एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन आएंगे तो एंट्री क्या रहेंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आ जाएगा बताओ तो? वी आर गोइंग टू रिसीव एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इंटू 3, ₹3 के हिसाब से 2 लाख शेयर्स पे पैसा मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? अगला है, तुरंत एप्लीकेशन को ड्यू कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 3 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 3 बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू एंड ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर कॉल, जो भी है। अब मेरे को एक चीज ये बताओ, अलॉटमेंट ड्यू करोगे ₹4 से, अलॉटमेंट ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 4। अलॉटमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं, अलॉटमेंट के पूरे पैसे मिले। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 लाख इंटू 4। अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट कहाँ किया भाई साहब ने? डिफॉल्ट कहाँ किया बताओ, मजे की बात है। डिफॉल्ट कहाँ किया, जल्दी बोलो, डिफॉल्ट कहाँ किया उन्होंने? अलॉटमेंट में नहीं किया। डिफॉल्ट कहाँ किया था? फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल कितने का है? बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट के लिए वो चार्ट बनाओ कि ओरली निकालते आ रहा है हमको? चलो प्रिपेयर द चार्ट, जैसा डिटेल में चार्ट जब भी बनाते थे हम, वैसा बनाओ कि ओरली समझ में आ रहा है। आ रहा है ना ओरली? ₹3 का फाइनल कॉल है। कॉल करोगे तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 3, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 3, यस और नो? इसको रिसीव करोगे, इसको रिसीव करोगे तो रिसिप्ट की एंट्री क्या होंगी? रिसीव करोगे तो रिसिप्ट की एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बट हमको पूरा पैसा मिला है कि डिफॉल्ट? यस, हमको पूरा पैसा मिला है कि डिफॉल्ट है?
डिफॉल्ट है तो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला जीएडी, ग्रास माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वहां देख लेना 2000 शेयर्स का है, 2000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से डिफॉल्ट, यानी कि 6000 का डिफॉल्ट है। ग्रॉस अमाउंट 6 लाख का है, 6 लाख पे 6000 का डिफॉल्ट, तो 6 लाख माइनस 6000 यानी 5,94,000, 5,94,000 का कैश रिसीव्ड है, 5,94,000 का कैश रिसीव्ड है। यहाँ तक समझाए क्या? एक बार यस और नो चैट में लिख दो। यहाँ तक क्लियर है क्या? एक बार यस और नो चैट में लिख दो। कम ऑन हरी अप, थम्स अप दे दो एक फटाफट। अगर समझा है तो जस्ट गिव अ थम्स अप। सभी लोगों के एक साथ दिख जाते मुझे थम्स अप। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला क्या है? 4 महीने बाद, ये देखो आफ्टर 4 मंथ, क्या लिखा है यहाँ पे? आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद ये जो डिफॉल्टर था, वो डिफॉल्टर ने बोला हमने कृष्णा के पैसे डुबाए, या हमने जो भी कंपनी है रोहन एंड कंपनी के पैसे डुबाए, हम अच्छे व्यक्ति नहीं है, उनने पैसे लाकर दे दिए। 4 महीने बाद जब वो पैसे लाकर देगा तो वी आर गोइंग टू रिसीव द मनी। पैसा जब रिसीव यानी रिसिप्ट करेंगे तो एंट्री क्या होंगी? बोलो फटाफट। पैसा यानी जो मनी रिसीव करेंगे तो रिसिप्ट की एंट्री क्या होंगी? बोलो फटाफट। क्या होंगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइन, यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2000 इंटू 3। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना हो जाना है उसने? 2000 इंटू 3। जमता है यहां तक? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2000 इंटू 3, यस और नो? यस। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2000 इंटू 3। अब क्या करेंगे इसके बाद? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2000 इंटू 3। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इस पे हम सिर्फ कोरा कोरा पैसा लेने वाले हैं कि इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा? कोरा पैसा नहीं आएगा, इसके ऊपर साथ साथ में क्या आने वाला है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? लिखो चैट में। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? लिखो फटाफट, लिखो चैट में। क्या लगता है इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? आई एम वेटिंग, फटाफट लिखो। क्या लगता है बेटा आपको, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? हाँ, इंटरेस्ट इनकम है, तो मेरे को बताओ इनकम की एंट्री क्या होंगी? इनकम है, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो इनकम की एंट्री क्या होंगी? बोलो फटाक से। इनकम रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स। बट इसका अमाउंट कितना होगा? इसका अमाउंट कितना होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, यस और नो? निकालो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 6000 का डिफॉल्ट है। कितने का डिफॉल्ट है बेटा? 6000 का। 6000 का 10% के हिसाब से 4 महीने के लिए 6000 का टेबल एफ है ना, दैट इज एज पर द कंपनीज एक्ट। वैसे एक्चुअली ये टेबल एफ नहीं होना चाहिए, टेबल ए होना चाहिए। 2013 में वो टेबल ए हो गया है। कितना आएगा? देखो कैलकुलेशन ऐसा ही रहेगा ना, 6000 पे 10% 4 महीने के लिए 4/12, 6000 इंटू 10% इंटू 6/12। एक काम करो, ये कैलकुलेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत जा रही थी ना। 6, अरे रे यहाँ भी तो दिक्कत जा रही है। 6000 इंटू 10% इंटू 6/12, 6000, जो 6000 का रिसीव्ड हुआ उस पर 10% एज पर टेबल ए इंटू 4/12, 4 महीने का है। कितना आया? 200 रुपये। बहुत लोगों ने जवाब दिया है। आई होप ये समझा है आप लोगों को। किसी को डाउट है ये कैलकुलेशन में तो पूछ लो। यही कैलकुलेशन यहाँ लिखा है, यहाँ हाइड हो गया इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। समझा है तो जस्ट गिव अ थम्स अप।
यस ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। आगे बढ़े यहाँ से। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन था, लिखना है तो लिख लो, जिनको छापना है। कितने लोग इसको ऐसा का ऐसा सही का सही सॉल्व किया है? जितने लोगों के हाथ उठे, मैं मान लूँ इनका सही है, गलत है तो हाथ नीचे कर लेना। आपने होमवर्क किया है, और जितने लोगों ने होमवर्क किया है सभी के हाथ उठे हैं। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। ओमकार, शांतनु, वैष्णवी, वैष्णवी गुड। आप पहले होमवर्क नहीं किया करते थे, अब करने लगे। गुड सत्यम, अखिलेश, शशांक, परिमल, सुजल, विराज, स्वाति, सान्या, अदिति, हर्षिता, संकल्प, अमन, श्रुति, कुणाल, अल्फिया, हबीउद्दीन, जानवी, सिमरन, इकबाल, लेसिका, दिव्यांजलि, दिव्यांजलि गुड। आप 11th में थोड़ा सा बर्बाद किए थे, अब आप अच्छा आ गए हो, ट्रैक पे वापस पढ़ाई कर रहे हो। दैट्स गुड, दैट्स गुड। गुड विधि, गुड करण, गुड। वैभवी, मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को यहाँ पे उन बच्चों के नाम नहीं मिल रहे जो नए नए आए हैं 12वीं में। वो बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे दीक्षिता, आस्था, आप लोग क्यों नहीं किए? मनप्रीत, एक की है बच्ची जिन्होंने की है नए बच्चों में से। अच्छा सॉरी, आपने किया है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नाम क्यों नहीं लिया फिर आपका? जैसा आस्था है, मनप्रीत है, सिमरन कौर है, इकबाल ने किया है, दैट्स गुड। अथर्व बेटा होमवर्क करना पड़ेगा। समर्थ, प्रियांशु, तू नालायक, तू वहाँ क्लासेस भी अटेंड नहीं किया था, आखिरी आखिरी के लेक्चर याद है क्या तेरे को? कौन सी क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं? यस सर। फिर देखा क्या वो बैकलॉग? यस सर। चलो यह लिख लो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिख लो फटाफट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिख लो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया होगा तो फाइनल कॉल और ये डिफॉल्ट और वो लिख लो फटाक से। द क्वेश्चन वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज इजी वन। कर सकते थे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ भी डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्टी आई रहती। आपने किया नहीं है तो बात अलग है, बट डिफिकल्टी आए ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी ना था। चलो यदि ये हो गया है तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको एक बार पढ़ो, नुस्ता पढ़ो, अभी सिर्फ एक बार का पढ़ो। ABC Limited is planning to issue 1000 equity shares of ₹100 each. At par, the company received application for 1500 shares on 1st January 2010. 1 जनवरी 2010 को एप्लीकेशन आई। The advance money is adjusted against subsequent call and the calls are as follow. एप्लीकेशन 30 रुपए का है, अलॉटमेंट 10 रुपए का, ये 20 रुपए का, ये फाइनल कॉल 40 रुपए का है। अगर आप देखोगे तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में डेट्स लिखी हुई है। ये डेट्स कौन सी डेट्स है? ड्यू की मानो, रिसिप्ट की मानो? ये डेट्स कौन सी डेट मानो? ड्यू की मानो, रिसिप्ट की मानो? कमान आप लिखो चैट में फटाफट। ये डेट ड्यू की डेट है, ये एक्चुअली ड्यू की डेट है। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे वो एप्लीकेशन की डेट अलग लिखी हुई है, एप्लीकेशन की डेट अलग लिखी हुई है और वो रिसीव्ड एप्लीकेशन की है। मतलब रिसिप्ट की डेट ये, अगर यही ड्यू की डेट रहती तो यहाँ लिख देता। अलग लिखा है मतलब रिसिप्ट अलग है, ये बाकी सब ड्यू है। रिसिप्ट अलग है, बाकी सब ड्यू है। क्या बोला, समझा क्या? रिसिप्ट अलग है, बाकी सब ड्यू है। पास द एंट्री अज्यूमिंग द एप्लीकेशंस वेयर नॉट रिजेक्टेड। देखो आप इशू करना चाह रहे हो 1000, आपको एप्लीकेशन आई 1500 की। आपको नहीं लगता 1000 के बदले 1500 का एप्लीकेशन आया तो ये केस काय का है? नॉर्मल केस है कि प्रोराटा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है? This is a normal case and over subscription का case. This is not a normal case. This is a clear cut of pro rata over subscription का case है ये नॉर्मल केस नहीं है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो 1000 शेयर्स इशू किए जबकि एप्लीकेशन 1500 की आई, तो जो 500 शेयर का एक्सेस है इसको मैंने रिजेक्ट किया है क्या? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, पास द एंट्री अज्यूमिंग दैट द एप्लीकेशन वेयर नॉट रिजेक्टेड and the interest at the rate 6% per annum is paid on
एडवांस ऑन 1 अक्टूबर 2010। 1 अक्टूबर 2010 मतलब फाइनल कॉल के बाद। 1 अक्टूबर 2010 मतलब फाइनल कॉल के बाद। तो एक चीज तो सबसे पहले यहां समझनी है कि भाई प्रोराटा का केस है। केस काय का दिया हुआ है, सिंपल केस ऑफ प्रोराटा, जिसके अंदर में 1,500 के एप्लीकेशन आपको इशू करने, सॉरी 1,000 के एप्लीकेशन आपको इशू करने थे, एप्लीकेशन 1,500 की आ गई। 1,000 शेयर्स इशू करने थे बट एप्लीकेशन 1,500 की आ गई, तो ओवर सब्सक्राइब हो गया 500 से। तो 500 का जो एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन है विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। 500 का जो एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन है विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। तो जो 1,500 का जो एक्सेस मनी है सब्सिक्वेंट कॉल मतलब फाइनल कॉल, वो आने वाले कॉल में एडजस्ट करेंगे। तो वो एडजस्टमेंट के लिए पहले पहले तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, पहले पहले तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, यस सबसे पहले पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोराटा चार्ट। सबसे पहले पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोराटा चार्ट। तो प्रोराटा चार्ट में मैं मदद नहीं करूंगा आपकी, आपको मैंने 3.5 मिनट दिए कैश चार्ट बनाने के लिए, 3.5 मिनट दिए। इंफॉर्मेशन आपके सामने है, फॉर्मेट आपके सामने है, 3.5 मिनट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिर्फ कैश चार्ट बोल रहा हूँ, एक बार का कैश चार्ट बना के दिखाओ मेरे को, फटाफट करिए। कैश चार्ट बना के, बनाते आएगा ना कैश चार्ट, यस और नो। 1,500 की एप्लीकेशन आई, 1,000 अलॉट किए, 500 का एक्सेस है, 500 का एक्सेस एडवांस करके एडजस्ट करो आने वाले कॉल में। कमान हरियप, शुरू हो जाओ। डेट्स चार्ट बनाते वक्त डेट्स कोई काम की नहीं रहती।
हो गया है क्या बेटा लिख के? कुछ बच्चों ने बना लिया है चार्ट, इजी था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। बनाओ, कोई है अभी भी बना रहा है तो आवाज करे, नहीं तो मैं बनाता हूँ। बनाओ मैं। चलो, कोई भी आवाज नहीं किया, मतलब सभी का हो चुका है। तो हम देखते हैं एप्लीकेशन कितनी है। जैसा कि मैंने बोला, एप्लीकेशन है 1500 शेयर्स का। अलॉटमेंट किया हमने 1000 शेयर्स का। एप्लीकेशन 1500 की है, अलॉटमेंट हमने किया है इतना। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, एप्लीकेशन हो गई, अलॉटमेंट हो गया, एक्सेस शेयर्स कितने आने वाले? एक्सेस शेयर्स हो गए 500। एडवांस कितना निकालोगे वो देखो, वहाँ लिखा हुआ है, एप्लीकेशन 30 रुपये का है, तो 500 इंटू 30 एडवांस हो जाएगा 15,000 रुपये। यहाँ तक जमता, यस और नो? यस और नो? यस। अब मेरे को एक चीज बता, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में क्या होने वाला है आपका? ग्रॉस, ग्रॉस अमाउंट है 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10 अलॉटमेंट का अमाउंट है, लेस ये कितना हो जाएगा ग्रॉस अमाउंट? 10,000। पूरा एडवांस एडजस्ट होता क्या यहाँ? पूरा एडवांस एडजस्ट नहीं होगा, मैक्सिमम 10,000, डिफॉल्ट जीरो, कैश रिसीव भी जीरो, क्योंकि 10,000 का ग्रॉस अमाउंट था, 10,000 का एडवांस, 10,000 का ग्रॉस अमाउंट, 10,000 का एडवांस। अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल कितने का है? नहीं, अलॉटमेंट का, सॉरी, फाइनल कॉल नहीं, अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल फर्स्ट कॉल का है। फाइनल कॉल नहीं, फाइनल कॉल नहीं, अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल फर्स्ट कॉल का है। फर्स्ट कॉल 20 रुपए का है। फर्स्ट कॉल कितने अमाउंट का है बेटा? तो फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री हो जानी है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 20, 1000 इंटू 22, नहीं सॉरी, एंट्री का है बोल रहा हूँ मैं, का है एंट्री का है, 1000 इंटू 20 यानी 20,000 का ग्रॉस अमाउंट है। एडवांस 15,000 था, देखो एडवांस 15,000 था, 15,000 में से 10,000 यहाँ एडजस्ट हो गए, तो बैलेंस बच गया 5,000 का। आपको नहीं लगता 5,000 यहाँ एडजस्ट होगा? यस और नो? 15 में से 10 वहाँ एडजस्ट हो गए, तो जो 5,000 का बैलेंस है उसको यहाँ एडजस्ट कर दिया, 5,000 का बैलेंस एडजस्ट हो गया, डिफॉल्ट जीरो है, तो कैश रिसीव विल बी 15,000। और एडवांस बचा नहीं, अगर बचता तो फाइनल कॉल में एडजस्ट होता, और एडवांस बचा नहीं, अगर बचता तो फाइनल कॉल में एडजस्ट होता। ये समझा गया यहाँ तक? चैट में लिखो यस और नो, ये समझा गया यहाँ तक, यस और नो? यहाँ से बढ़ू, आगे बढ़ू? बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं, आपकी इजाजत और आपकी आज्ञा से आगे बढ़ते हैं। अब मेरे एक चीज बताओ, ये तो बना लिया, अब एंट्री पास करना है ये चार्ट की मदद से। अब हमको क्या पास करना है? एंट्री करते आएंगे एंट्री। सर डेट्स को कैसे इज्जत देंगे? मैंने बेसिकली वो जो डेट्स थी, वो डेट्स को मैंने ड्यू की डेट मान लिया और ऊपर वाली को रिसिप्ट की, और जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन उसको ड्यू मान लिया। करो, पास करो एंट्री। दूँ क्या समय, दूँ पास करने के लिए? करोगे एक बार, ट्राई करोगे, एंट्री पास करके देखोगे? चलो करो करो करो। अगेन 3.5 मिनट है। फाइनल कॉल बेटा, इंटरेस्ट 1 अक्टूबर को है, फाइनल कॉल के बाद ही है, तो फाइनल कॉल तक आप आराम से एंट्री पास कर सकते हो। फाइनल कॉल तक पूरा वैसा है जैसा मैंने आपको बचपन में पढ़ाया है। एडवांस संभालना, अलॉटमेंट के वक्त ये पैसा कहाँ गया, एडवांस का पैसा कहाँ गया, उसको इज्जत देना पड़ता है, तो एडवांस संभालना। एडवांस संभालना, शुरू करो।
सर क्वेश्चन दिखाओ एक बार। ओके, लो क्वेश्चन और ये उसकी वर्किंग नोट दोनों आपके सामने है। लिखो फटाफट। 3.5 मिनट है, अगेन 3.5 मिनट है, फटाफट करो। क्या दिखाओ? फॉर्मेट तो वही है ना बेटा, डेट, पर्टिकुलर, कैलकुलेशन, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फॉर्मेट तो वही है ना, ये देख, डेट, पर्टिकुलर, कैलकुलेशन, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ले जाओ, फोलियो बना लेना एक। ठीक है, करो सॉल्व करो, मैं बैठा हूँ यहीं, करो फटाफट सॉल्व। कोई डाउट है तो पूछना, 3.5 मिनट है सॉल्व करने के लिए।
यस, हो गया है क्या? अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां तक के एंट्री पास कर लेते हैं अभी, इससे फटाफट फटाफट एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी, एप्लीकेशन आएंगी, एंट्री क्या होंगी बोलो बेटा? एप्लीकेशन आएंगी, एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आने वाला है? 1500। कितने शेयर का एप्लीकेशन आएगा? 1500, बराबर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1500, यस और नो? तुरंत क्या करोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तुरंत इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1500 इंटू 30। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 30 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बट कितने शेयर्स की? जो शेयर्स हमने अलॉट कर दिए, जो शेयर्स हमने अलॉट कर दिए, मतलब इट विल बी 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 30। आई होप यहां तक जमता है। 1000 इंटू 30, यस यस। अब मैं बताऊँ 500 रुपए का जो डिफरेंस है, 500 रुपए का जो डिफरेंस है, आपको नहीं लगता 500 इंटू 30 का जो डिफरेंस है वो एडवांस है? 10,000 रुपए यहाँ एडजस्ट हुए, 5,000 रुपए यहाँ एडजस्ट हुए, यस और नो? 10,000 रुपए यहाँ एडजस्ट हुए, 5,000 रुपए यहाँ एडजस्ट हुए। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वर्किंग नोट से लाया 10,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल वर्किंग नोट से लाया 5,000। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। हाथ नीचे कर लो सभी लोग, हाथ हाथ नीचे कर लो सभी बच्चे लोग। जमता है यहां तक? अब इसके बाद बात नहीं खत्म हुई, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम फर्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करोगे, एंट्री क्या होंगी बोलो? अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10, 10 रुपए का कॉल है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में कुछ पैसा मिलने वाला है कि अलॉटमेंट में पूरा एडवांस था? लिखो चैट में फटाफट। अलॉटमेंट में पैसा मिलने वाला है कि अलॉटमेंट में एडवांस, फुल एडवांस था? रिसीव्ड और फुल एडवांस? पूरा का पूरा एडवांस था, तो कैश रिसीव जीरो है। मतलब यहां पे अलॉटमेंट में रिसिप्ट की एंट्री की जरूरत नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूं। क्या है, बाद में बच्चे बोलते सर, क्या बोलेंगे बच्चे, क्या बोलेंगे सर, आप एंट्री पास करना भूल गए। बोलते क्या बोलते बच्चे? आप एंट्री पास करना भूल गए। तो यहाँ नो एंट्री, यहाँ क्या हो जाना है? नो एंट्री, बराबर है, नो एंट्री। वंस यू आर डन विथ अलॉटमेंट, आप अलॉटमेंट खत्म कर चुके हैं। अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल क्या होगा? अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल क्या होगा आपका? अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल, अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल होगा फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल क्या होगा? फर्स्ट कॉल, राइट? फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री बोलो क्या रहेंगी? फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 20। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 20। जमता है यहां तक? अब फर्स्ट कॉल का जब पैसा मिलेगा तो पूरा पैसा मिलेगा कि कुछ पैसा एडवांस था? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, या हमको पूरा पैसा मिलेगा कि कुछ पैसा एडवांस था? कुछ एडवांस था? कितना एडवांस है इसमें? एडवांस कितना हो गया? 15,000 रुपए का एडवांस। कितने का हो गया उसका? 15,000 रुपए का। जमता है यहां तक? एडवांस कितना हो गया उसका? 15,000 रुपए का, यानी 15,000 रुपए का कैश आएगा।
फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 40 रुपए का कॉल है, फाइनल कॉल 40 रुपए का है। रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1000 इंटू 40। यहाँ ना एडवांस है ना डिफॉल्ट है। यहां तक जमता है क्या? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। एनी डाउट्स? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। चलिए अब मेरे को एक चीज बताओ, इसके बाद यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया था, एक बार क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? पास द एंट्री अज्यूमिंग एप्लीकेशन वेयर नॉट रिजेक्टेड एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम पेड ऑन एडवांस ऑन 1 अक्टूबर 2010। इंटरेस्ट कितने परसेंट से पे करना है हमको? 6% पर एनम ऑन 1 अक्टूबर। बताओ इंटरेस्ट हम यहाँ रिसीव करेंगे या इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है या इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है? हेल्प मी इन द चार्ट कॉलम। ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? एग्जैक्टली, दिस इंटरेस्ट इज आ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है तो एंट्री क्या होंगी? एक बार एक्सपेंस की एंट्री भी बोल दो। 1 अक्टूबर 2010, सेम यही डेट के बाद 1 अक्टूबर 2010 फाइनल कॉल के बाद एक्सपेंस है, ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। एंट्री बोलो फटाक से, एंट्री क्या रहेंगी? इंटरेस्ट जो हमारा एक्सपेंस है उसकी एंट्री क्या रहेंगी? एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कुणाल पैसा मिलेगा नहीं, खर्चा है, देना होगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक खर्चा है कुणाल, दिस इज नॉट एन इनकम, दिस विल बी एन एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट नाम का खर्चा है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई होप यहां तक समझा है सभी को। इंटरेस्ट कितना? अगला सवाल, सबसे बढ़िया सवाल, इंटरेस्ट कितना? एडवांस कहाँ था? एडवांस कहाँ था जरा बताओ तो। एडवांस का अमाउंट कहाँ पे था? डोंट यू थिंक एडवांस अलॉटमेंट में था और फर्स्ट कॉल में था? तो इंटरेस्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट क्या क्या का कैलकुलेट किया जाएगा? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। कैसे? अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो, सबका ध्यान मेरे को फिलहाल कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहिए। अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट था, हाँ सॉरी, अलॉटमेंट में एडवांस था और फर्स्ट कॉल में एडवांस था। अच्छा, अलॉटमेंट का एडवांस जो था वो 10,000 रुपये था। फर्स्ट कॉल में जो एडवांस एडजस्ट हुआ वो 5,000 रुपये था। ये देख लो, ये यहाँ लिखा हुआ है। 10,000 रुपये अलॉटमेंट का था, 5,000 रुपये फर्स्ट कॉल का था। एडवांस मिला कब था? एडवांस मिला कब था? कौन सी डेट को एडवांस मिला था जरा बताएंगे? ये वाली डेट को एडवांस मिला, ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? यस और नो? क्योंकि वी हैव रिसीव्ड एडवांस यहां पे, ये देखो, ये एप्लीकेशन के साथ, यही जो एप्लीकेशन के 45,000 थे उसी में एडवांस था ना। ये समझाए क्या? पैसा कब मिला था? ये एडवांस का पैसा कब मिला था हमको? कम ऑन, ये एडवांस का पैसा कब मिला था हमको? ये एडवांस का पैसा कब मिला था हमको? 1/1/2010 यहां मिला था एडवांस, यहां मिला था एडवांस 1/1/2010 को। तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट वहीं से होगा, वहीं से मतलब 1/1/2010, इसका भी पैसा हमको वहीं मिला था। 1/1/2010 हमको एडवांस मिला था 1/1/2010 से। एडवांस कब से मिला था हमको? 1/1/2010 से। कब मिला था एडवांस हमको? 1/1/2010। बराबर है यहां तक? यस और नो? कब तक मिलेगा? कब तक इंटरेस्ट लगेगा? जब तक के ये एडवांस एडजस्ट नहीं हो जाता। ये एडवांस जो है अलॉटमेंट एप्लीकेशन, हाँ सॉरी, अलॉटमेंट का एडवांस यहाँ याली तारीख को एडजस्ट हुआ, ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? जिस दिन ड्यू हुआ, जिस दिन पता चला कि आपसे पैसे लेने हैं, उस दिन से अब इंटरेस्ट बंद। जिस दिन देखो आपने 10,000 रुपए का एडवांस याली तारीख को दिया, इंटरेस्ट अलॉटमेंट की तारीख तक लगेगा। अलॉटमेंट की तारीख क्या थी? 1/4/2010। अलॉटमेंट देखो 1/1/2010 से लगेगा कब तक? जब तक अलॉटमेंट ड्यू नहीं हो जाता। 1/4/2010।
जब तक के इंटरेस्ट ड्यू नहीं हो जाता, मतलब रिसिप्ट की डेट से ड्यू तक, रिसिप्ट की डेट से ड्यू की डेट तक। ये समझा क्या? अच्छा, एक जन लिख रहा है कि सर 1/10/2010, बेटा 10,000 रुपए तेरे को जो एडवांस मिले उसका फायदा, उसके मजे, तूने क्या 1/10 तक, 1 अक्टूबर तक मजे लिए कि ड्यू डेट तक मजे लिए? जो मनी आपको ज्यादा मिला था, जो पैसा आपने ज्यादा रिसीव करके रखा था, जो पैसा ज्यादा रिसीव किया, उसके मजे आपने तो 1/4 तक के ही किए ना, क्योंकि 1/4 के बाद तो ये मेरे हक के पैसे है, मैं कॉल मांगूंगा और आपको देना पड़ेगा वाले पैसे है ये। तो इंटरेस्ट कब तक लगेगा? जिस दिन हम एंट्री पास कर रहे हैं तब तक इंटरेस्ट लगेगा, ये डेट तक इंटरेस्ट लगेगा, कि वही डेट तक इंटरेस्ट लगेगा जब तक मैंने मेरा हक नहीं मांगा था? इंटरेस्ट कब तक लगेगा? जब तक मैंने मेरा हक नहीं मांगा था। मेरे को एडवांस तूने दिया था एक एक को, तेरे से मांगने बनते थे 1/4 को, मैं तेरे को इंटरेस्ट उतने ही पीरियड का दूंगा जितने पीरियड अर्ली पेमेंट तूने किया था, क्योंकि 1/4/2010 को तो मेरा हक बनता है, 1/4/2010 को तो मैं तेरे से हक से पैसे मांग सकता हूं, तो ये मेरा हक है। तो ये वाली डेट का जो पैसा है इंटरेस्ट वही डेट तक लगेगा, क्योंकि 10 इसके बाद तो अब तेरे को देने बनते हैं। 10,000 रुपए जो चल तूने पहले दे दिए थे, मैंने माफ कर दिया, इसलिए मैंने तेरे से अलॉटमेंट का पैसा नहीं लिया, बट इंटरेस्ट यहीं से यहां दूंगा, आगे तक क्यों दूं? क्योंकि यहां तो देने ही थे तेरे को पैसे, मैंने ज्यादा देर ज्यादा समय मेरे पास जो पैसा रखा वो यहां से लेके यहीं तक रखा ना, वो यहां से लेके यहीं तक रखा, ये समझा क्या? जिनके दिल में था कि सर 1/10 तक मिले, ना 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 ना, यहीं तक मिलेगा जिस तारीख तक के हमने ड्यू नहीं कर दिया था। ये समझा क्या? अरे ये समझा, यस और नो? अगर समझा है तो जस्ट गिव अ थम्स अप ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बेटा इंटरेस्ट वही तारीख तक लगेगा जिस तारीख तक एक्चुअली हम उससे हक ना मांग ले, इंटरेस्ट वही तारीख तक लगेगा जिस तारीख तक हम एक्चुअली उससे हक ना मांग ले। सेम गोज फॉर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का भी इंटरेस्ट कहां तक लगेगा? 1/7/2010 तक लगेगा कि 1/10/2010 तक लगेगा? कहां तक लगेगा बोलो? 1/7/2010 तक लगेगा कि 1/10/2010 तक लगेगा? 1/7/2010 की 1/10/2010? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम। इंटरेस्ट यहीं तक लगेगा 1/7/2010 तक, इंटरेस्ट कहां तक लगेगा? 1/7/2010 तक। इंटरेस्ट कहां तक लगेगा? 1/7/2010 तक। जमता है? तो 1/7/2000 तक के इंटरेस्ट लगा लो, ये हो गया आपका 1/7/2010 तक। इंटरेस्ट कब तक लग जाएगा? 1/7/2010 तक। जमता है यहां तक? पीरियड कितना हो जाएगा? 1/1/2010 से 1/4/2010 तक का पीरियड निकालो, 1/1/2010 से लेके 1/4/2010 का कितना पीरियड होगा? ये कितना महीने हो जाना है इसने? 3 महीने, एक पहला, 2 पूरा, 3 पूरा, चौथे की पहली तारीख है वाला, 1 पूरा, 2 पूरा, 3 पूरा, 4 पूरा, 5 पूरा, 6 पूरा, ये 6 महीने हो जाएंगे। दैट्स इट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा? 10,000 रुपए का 5% है ना शायद, कितना परसेंट बोला है उन्होंने? 6% इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 5,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, करो कैलकुलेशन कितना आ रहा है? कितना हो जाना है इसने? 150। इसने भी कितना हो जाना है? 150।
टोटल करके देख लो, आता है उतना ही, 150 आएगा उसका भी आंसर। ये महज एक इत्तेफाक है कि दोनों का आंसर 150 आ गया। हाँ, ये केवल एक इत्तेफाक है, ठीक है। सीबीएसई वाले जो बच्चे वो क्लास के बाद रुकेंगे, मुझे आपसे बात करनी है। मिलेंगे बेटा सुजल, मिलेंगे, चेक कौन दे, मिलेंगे। कितना हो गया ये 300? ये समझा गया कैलकुलेशन, यस और नो? सर कैलकुलेशन एक बार फिर से बताइए। 10,000 रुपए का ड्यू था, 10,000 रुपए का कॉल था, उस पर 6% का इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने के लिए। तो कैसा हो जाना है? 10,000। ये 10,000 कहां से लाया ये समझा क्या? ये 10,000 कहां से लाया ये समझा क्या? सर एडवांस से। हाँ, ये देखिए 10,000 रुपए यहाँ से लिया, 5,000 रुपए वहां से लिया। अलॉटमेंट में 10,000 रुपए का एडवांस था, यहाँ 5,000 का था। पीरियड निकाला आपने, याली डेट, याली डेट कौन सी थी? अगर मैं इसको क्लासीफाई करना चाहूँ तो मैं ये लिखूँ क्या? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट यस सर। टिल डेट ऑफ ड्यू, यस सर। डेट ऑफ ड्यू ऑफ कॉल लिख सकते हो, जब तक कॉल ड्यू नहीं हो जाता तब तक। तो वो पीरियड निकाला, 3 महीने इसके, 6 महीने इसके, 10,000 पे 6% का इंटरेस्ट 3 महीने के लिए, तो 10,000 इंटू 6% इंटू 3/12, 5,000 पे 6% का इंटरेस्ट 6 महीने के लिए, तो 5,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 5,000 इंटू 6% इंटू 6/12, जमता क्या? यस सर। छाप लो इसको, छाप लो मतलब, एक मिनट छाप लो मतलब, पहले यहाँ पे 300 रुपये उसका अमाउंट लिख लो। एंट्री का अमाउंट कितना हो जाएगा? 300। ये 300 रुपीज़ हमने कहाँ से लेके आया? वर्किंग नोट से। कहाँ से लेके आ गया? वर्किंग नोट। आई होप जमता है। कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज छापना शुरू करो। मेरे ख्याल से चार्ट तो बना लिया है ना आप सभी ने? चार्ट बना लिया है क्या? ये क्वेश्चन बाजू में उसका चार्ट बना लिया है क्या? हाँ सर चार्ट बना लिया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट सामने है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चार्ट भी है वैसे तो सामने, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये फर्स्ट कॉल और टिल इंटरेस्ट पूरा है सामने, लो स्क्रीनशॉट। जल्दी लो जल्दी। ये लास्ट टोटल लिखना है तो टोटल भी लिख लो उसकी, 2,15,300। ये वर्किंग नोट, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की वर्किंग नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया है? एक क्वेश्चन अब होमवर्क मार्क कर लो। ये जो प्रॉब्लम नंबर 71 है, मार्क दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। कम ऑन हरी अप फटाफट। प्रॉब्लम नंबर 71 होमवर्क मार्क करो। कर लिया? तो ये था आज के लिए, आज यहीं रुकते हैं हम। इसके आगे विद प्रॉब्लम नंबर 71 विल कंटिन्यू टुमारो, प्रोबेबली टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ शेयर्स।
विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर डे आफ्टर टुमारो प्रोबेबली। अगर कुछ बच जाता है कल तो हम परसों सॉल्व कर लेंगे उसको, बट आज यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू टुमारो, कल क्लास है हमारा सेम टाइम, ठीक है। बाय बाय, गुड डे, थैंक यू, सी यू। सीबीएसई वाले रुकेंगे, नहीं सर। जिनको डाउट है वो भी रुकेंगे।